वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 8 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और अच्छे से एक नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है और इसके संबंध का सूत्र का निगमन के बारे में भी समझा जाएगा। तो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो याद रखिए, फोकस दूरी के दुगुना को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसके दुगुना को? फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फोकस दूरी के दोगुने भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। 2 गुणे क्या होता है? फोकस दूरी। यह सूत्र कैसे बना, कहाँ से ये सूत्र आया, इसका निगमन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वक्रता त्रिज्या किसे दिखाएंगे? आर से बराबर 2f। मतलब r बराबर क्या आ गया? सूत्र 2f होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है? दुगुना होता है। तो यही जो है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या है? संबंध है। तो संबंध तो समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो r से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा कि r बराबर 2f कैसे बना। तो एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ हेडिंग में नोट करेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र का निगमन। अब निगमन के बारे में समझेंगे और ये निगमन बहुत ही आसान है, बस इसमें नियम को समझना है। 2 नियम यहाँ लागू होगा, दोनों नियम को आपको पहले समझा दिया जाएगा और उसके बाद से निगमन करके बताया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये प्रकाश की किरण जो है यह किसके ऊपर गया है? तो अवतल दर्पण के ऊपर जब गया है और यह चिकना तल है, टकरा करके प्रकाश क्या हो गया है? निकल गया है। और ये बीच में क्या होता है? तो अभिलंब होता है। अभ्यास में बताया गया है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग पहले प्रकाश की परावर्तन पहले पढ़ लीजिए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो नियम आप लोग पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरण चिकने तल पे आती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब यह परावर्तन में यह कोण जो होता है और यह कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। किसका नियम है? तो परावर्तन का पहला नियम है। अब इसमें ध्यान देंगे और यह कोण, ध्यान देंगे, यह कोण, यहाँ का जो कोण बनेगा और यहाँ का जो कोण बनेगा, यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह किस नियम से है? तो एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। अब यहाँ पे पहले माना लिखेंगे और माना लिखने के बाद ये माना, यह जो बना हुआ है दर्पण, ये दर्पण का नाम M1 है और एक क्या मानेंगे? M2 है। तो माना दर्पण क्या लिखेंगे? माना अवतल दर्पण, यहाँ लिखेंगे माना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण
अवतल दर्पण नाम क्या है, M1 है, M2 है। माना अवतल दर्पण का नाम क्या है, M1 M2 है। इसमें लिखेंगे, इसमें आपतन कोण का नाम क्या होगा, इसमें आपतन कोण इसमें क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण जो होगा I होगा। आपतन कोण क्या होगा, I। तथा क्या लिख लेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या मान, तो परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण क्या मान लेंगे, R है। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो I से, परावर्तन कोण को R से। अब यहाँ लिखेंगे परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का क्या नियम होता है, यह अभ्यास में बताया जा चुका है। तो परावर्तन का नियम यहाँ समझ लीजिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन कोण बराबर होते हैं, तो परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण। क्या लिखेंगे, आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह किसका नियम है, तो यह नियम जो है परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपतन कोण को कोण I से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कोण R से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण I का नाम क्या है, कोण I किस में बना है, तो इसका नाम होगा कोण ABC। देखिए ABC, इसी में I बना है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC, क्या बनेंगे, ABC बराबर होगा। और R किस में बना है, तो R जो बना है CBF। देखिए CBF में बना है, तो ये लिखेंगे CBF में बना है। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1। तो यह I का नाम आपतन कोण है, और I किस में बना है, तो कोण ABC में बना है, और R किस में बना है, कोण CBF में बना है। तो इस चित्र में आप लोग अच्छे से देखिए। अब यहाँ लिखेंगे जो, अगर यहाँ देखेंगे AB, यह जो AB नाम है और इस रेखा का नाम क्या है, CP है। तो यहाँ जो है AP CP क्या है, समांतर है। तो अगर AB जो है समांतर है किसके, CP के, तो समांतर जब रहता है, यह रेखा और यह रेखा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर है, तो अब इस कोण का नाम, I वाला कोण का नाम क्या होगा, ABC। मतलब यह कोण अब इसके कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और ये किसके नियम से होगा, तो यह जो है एकांतर कोण के नियम से होगा। तो एकांतर कोण के नियम से क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ ABC हो गया, तो यह कोण हो गया, अब होगा BCF। क्या लिखेंगे, कोण BCF। अब यह C आ गया, बीच में C आना चाहिए। ABC यह कोण हो गया, और यह क्या होगा, BCF। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यह समीकरण का लिखेंगे 2, और किसके नियम से है, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से यह दोनों मान को क्या किया गया है, बराबर किया गया है। तो अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। दोनों समीकरण में क्या है, कोण ABC इसमें भी है और कोण ABC इसमें भी है। तो इसका मतलब यह मान आपस में बराबर हैं, तो यह मान और यह मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा क्या कर लेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से एक बार और देख लीजिए। कोण ABC है और इसमें भी ABC है, तो यह इसके जब बराबर हो जाएगा तो यह मान इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ कोण लिख देंगे, कोण CBF कितने के बराबर होगा, तो कोण क्या लिखेंगे, BCF के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3।
तो समीकरण 3 कैसे आया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के सहायता से समीकरण 3 बन गया। अब ये जो कोण बराबर हुआ तो यह कोण किस में है, अब इसको ध्यान देंगे। तो क्या नाम है, सी बी एफ। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, सी बी एफ, और यह क्या है, बी सी एफ। क्या लिखें, बी सी एफ, इसी त्रिभुज के अंदर है। तो यह एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है। तो यह जब दो कोण है, जब दोनों कोण जब आपस में बराबर होते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, यह भुजा, यह इसके कोण के ठीक सामने का यह भुजा और इस कोण के ठीक सामने का भुजा आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेना चाहते हैं, तो यहाँ त्रिभुज को बना लीजिए और यहाँ पे जो लिखना चाहेंगे तो नाम भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ त्रिभुज बना के समझेंगे तो और समझिए, यह कोण और यह कोण क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पे क्या नाम था, तो सी नाम है। देखिए यहाँ सी लिखा गया है और यहाँ सबसे ऊपर क्या है, बी है, तो यहाँ बी लिख देंगे। और यहाँ पे जो है यफ है, तो यहाँ पर यफ लिख देंगे। तो अगर यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो, बराबर अगर है, तो बराबर यहाँ सिद्ध हो चुका है। तो बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा यह और इसके ठीक सामने वाला भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण सी बी एफ, मतलब बी के ठीक सामने वाला भुजा का क्या नाम है, तो भुजा का नाम है सी एफ। क्या नाम है, सी एफ है, बराबर कर लेंगे। और उसके बाद से अब कोण बी सी एफ, मतलब सी के ठीक सामने भुजा वाला का क्या नाम है, तो एफ बी नाम है। क्या नाम है, एफ बी नाम है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि सी एफ कितने बराबर है, एफ पी के बराबर है। कैसे बराबर है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो ये कैसे बराबर हुआ, तो बी के ठीक सामने भुजा इसको लेंगे और सी के ठीक सामने भुजा को इसको लेंगे। तो ये दोनों भुजा का मान नोट कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि यह जो बिंदु है, लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु बी, बिंदु पी के निकट है, तो निकट है। तो अब यह चित्र से समझेंगे। यह जो B है, जो B बिंदु किसके निकट है, तो P के निकट है। तो यह B बिंदु अब यहाँ पे न हो करके लगभग ये P बिंदु पर क्या मान लेंगे, निकट है। तो यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ से एफ बी। तो जो एफ बी का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, एफ बी का जो मान है वो कितने के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ पी के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर, एफ पी के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि एफ बी का जो मान था वह कितने के बराबर अब हो गया, तो एफ पी के बराबर होगा। क्योंकि माना बिंदु पी जो है वो किसके निकट आ गया है, तो पी के निकट आ गया है। तो इसलिए इसको बराबर कर लेंगे और यहाँ समीकरण नंबर लिख देंगे 5। और समीकरण 4 और समीकरण 5 को जब देखेंगे तो समीकरण 4 में क्या है, तो एफ बी है। और इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या है, एफ बी है। तो एफ बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ पी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण जो निकला है 5 का मान, किसका मान, 5 का मान जो निकला है वह किस में रख सकते हैं, तो समीकरण जो है किस में रखा जा सकता है, 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 में रख लेंगे, रखने पर। समीकरण 4 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 4 को पहले नोट करेंगे। तो समीकरण 4 क्या है, सी एफ है। अब यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर, और एफ बी जो है, एफ बी को हटा देंगे। एफ बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ पी लिखेंगे। अब एफ पी कैसे, क्योंकि एफ बी जो है किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। अब यहाँ चित्र में एक बार और समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 बिंदु है। अब इसी 3 बिंदु को यहाँ पे नोट कर लीजिए। यह 3 बिंदु क्या क्या नाम था, तो यहाँ पे जो था क्या नाम था, सी था। और यहाँ पे क्या नाम था, तो एफ था। और यहाँ पे क्या नाम था, तो पी था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यह सी एफ जो है, सी एफ क्या नाम है, सी एफ प्लस एफ पी कितने के बराबर होगा। देखिए सी एफ प्लस एफ पी कितने के बराबर होगा, तो सी पी के बराबर होगा। किसके, सी पी में 2 भाग है,
पहला भाग का नाम है CF और दूसरा भाग का नाम है EFP है। अब यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, तो CF का मान निकालेंगे। तो अगर यहाँ CF को यहाँ रोक लिया जाए और इसको पक्षांतर किया जाए तो क्या बनेगा, CP माइनस FP। अब यहाँ किसका मान निकालिए, तो CF का मान निकालिए, CP माइनस FP। अब यहाँ पे जो है CF को हटा देंगे और उसके स्थान पे लिखेंगे CP माइनस FP बराबर, और यहाँ पे क्या है, FP है। तो यह किसका मान रखे हैं, तो CF का मान रखे हैं। अब FP को जब पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे CP बराबर, और यहाँ का लिख देंगे FP प्लस FP। अब यहाँ क्या लिखेंगे, CP बराबर FP और FP जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक FP और एक FP जब मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 2 FP। तो अब यह CP का नाम क्या है और यहाँ FP का बीच की दूरी क्या है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ से अब चित्र में देखेंगे तो यह लिखा गया C से P तक, ये C से P तक का नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम है, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ C का नाम वक्रता, और वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और FP का मतलब ये फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो F से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ लास्ट लाइन में लिखेंगे कि CP कितने के बराबर था, तो CP जो है R, CP मतलब वक्रता त्रिज्या है, तो यह वक्रता त्रिज्या CP के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। चित्र से देख लीजिएगा, बराबर 2। और FP का नाम क्या है, तो यह फोकस दूरी है, किससे दिखाएंगे, EF से। तो R बराबर क्या सिद्ध हो गया, 2EF। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगुना को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया होगा कैसे सिद्ध किया गया। तो इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो इसे पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा गणितीय नियम लागू किया गया है, तो इस गणितीय नियम को पहले आप लोग अच्छे से पहले से कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से इसको एक बार और रिवीजन कीजिए, और एक एक लाइन को अच्छे से समझ करके फिर नोट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से इस सूत्र का निगमन समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2-3 नियम लागू किया गया है। पहला नियम तो जानते हैं कि परावर्तन का नियम, और दूसरा एकांतर कोण का नियम, यह 2 नियम लागू किया गया। और यहाँ पे एक त्रिभुज का नियम लागू किया गया है। और ये तीनों नियम को अच्छे से समझ करके अपने कॉपी पे इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो कल 8 बजे की वीडियो आप लोग देखना मत भूलिए। प्रतिदिन 8 बजे आपके लिए कुछ नया लेकर के आते हैं। तो मेरे चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल 8 बजे सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।